शिफाली अग्रवाल और आज बात करेंगे एक नए रूल की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लायंस से रिलेटेड है। रूल 37A इंसर्ट किया गया है CGST रूल्स के अंदर। इस रूल के अकॉर्डिंग आपके सप्लायर के कुछ डिफ़ॉल्ट्स पे अब आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो पहले ये प्रोविज़न जो थे थोड़े जनरलाइज टाइप के थे कि सप्लायर अगर टैक्स नहीं पे करता तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, बट कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं दिया गया था कि कब, कैसे और कितना। लेकिन अब उन्होंने इसको बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है। तो सबसे पहले प्रोविज़न को जानने की कोशिश करेंगे। प्रोविज़न कह रहा है कि अगर आपके सप्लायर ने GSTR 1 तो फाइल की लेकिन GSTR 3 भी फाइल नहीं की, तो हमें सबसे पहला डिफ़ॉल्ट क्या रखना है कि GSTR 1 फाइल हुई है और GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल नहीं हुई है। कब तक? 30 सितंबर तक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की GSTR 1। ओके, अब GSTR 1 फाइल नहीं करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि अब तो उसकी डेट चली गई और मेरे रूल की जो टाइमलाइन थी वो हिट हो गई। तो फिर 30 नवंबर तक अपने रिटर्न के अंदर जो मैं फाइल करूँगी उसमें मुझे उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर देना है। अब अगर मैंने रिवर्स नहीं किया तो क्या होगा? रिवर्स नहीं किया आपने तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का वो हिस्सा बन जाएगा और यहाँ पे डिपार्टमेंट को क्योंकि खुद भी पता चल जाएगी तो ये ऑटो जनरेटेड लायबिलिटी भी आपके ऊपर आ सकती है। आप नहीं करेंगे तो आप ये मत सोचो कि लायबिलिटी नहीं आएगी और उस केस में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। याद रखिए, रिवर्सल जहाँ पे लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं लिखी, लेकिन जहाँ पे उन्होंने आपको पे करने के लिए बोला है वहाँ पे विद इंटरेस्ट बोला गया है। तो आपको अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि आपके सप्लायर ने GSTR 1 तो फाइल की है लेकिन GSTR 3 भी फाइल नहीं की। सेकेंड चीज़, आपने उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया है। तो कई बार ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे मेरे सप्लायर ने रिटर्न तो फाइल की थी लेकिन मैंने उसको अवेल नहीं किया था, तो मैंने इसलिए उसको किसी और रीज़न से, मान लीजिए आपको इनवॉइस नहीं मिला, आपने पहले उसको होल्ड पे रखा हुआ था। तीसरी चीज़ कि आपका जो सप्लायर है उसने अपनी GSTR 1 में फाइल करके जैसे ऑटो रिफ्लेक्ट कराया इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपने जब उसको अवेल किया तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है कि जो मुझे फाइनेंशियल ईयर देखना है वो मुझे देखना है जब मैंने उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया। उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के बाद वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके 30 सितंबर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ना कि पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर की। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सप्लायर है, मान लीजिए उसकी जो रिटर्न थी वो थी फरवरी मंथ की, राइट। फरवरी मंथ की रिटर्न में उसने अपनी GSTR 1 के अंदर कुछ फाइल कर दिया था और फिर उसके बाद उसने क्या किया, आपको ऑटो रिफ्लेक्ट हो गया, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम अभी नहीं किया, उसको हमने होल्ड पे रख दिया। अब उसके बाद जो है 3 महीने बाद, यानी कि आपने क्या किया, उसको अप्रैल के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया। आपको अब जो रिवर्सल के लिए फाइलिंग देखनी है अपने सप्लायर की, वो कब तक देखनी है? वो देखनी है जिस ईयर में आपने उस क्रेडिट को अवेल किया उसके एंड, यानी कि आपने अगर 30 अप्रैल में किया तो 30 अप्रैल 2023, उसका एंड कब होगा? 24 में, और उसका जो सितंबर है फिर वहाँ पे आप पे रिवर्सल की लायबिलिटी आएगी। अगर आप एज इट इज़ रूल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, 30th डे ऑफ द सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट हैज़ बीन अवेल्ड। तो यानी कि रिटर्न फाइल जिस मनी की है उस फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहे, जब आपने उसको अवेल किया है उस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद वाले पीरियड की बात कर रहे हैं। तो ये एकदम हमको क्लियर रखना है। कन्फ्यूज़न इसके अंदर होना बहुत नेचुरल हो सकता है, बट इसका हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगर आपने पे नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल नहीं है तो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जुड़ जाएगा, वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक सबसे अच्छी और सबसे यूनिक बात जो है मैं आपको अब बताऊंगी, वो ये कि यहाँ पे अगर आपका जो सप्लायर है उसने बाद में उसको अपनी रिटर्न के अंदर फाइल कर दिया 3B के अंदर और पे कर दिया, तो फिर आप उसको अवेल कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइम लिमिट। टाइम बाउंडेशन के बिना भी आप उसको रिसीव कर सकते हैं, वो आपको तब भी अवेलेबल रहेगा। इसमें तो 16(4) का शायद, क्योंकि हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई सप्लायर के टैक्स पे करने पे अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है तो फिर कम से कम आप टाइम लिमिट तो मत लगाओ। हमें पता है 16(4) के अंदर हमारी टाइम लिमिट है कि इतने पीरियड के बाद तो आप उसको अवेल ही नहीं कर सकते, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आपका सप्लायर बाद में भी टैक्स पे कर देता है अपनी 3B फाइल करके, तो आप उसको लेटर ऑन भी अवेल कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिलीफ। लेकिन अब सारे के सारे लोगों के ऊपर एक लायबिलिटी भी आ गई है, तो जहाँ आपका सप्लायर ऐसा है कि उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, वहीं पे आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई रिटर्न नहीं फाइल की तो मुझे अब
चेक करना है कि कोई मेरी रिवर्सल तो नहीं बनती। इसमें छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहले तो जब भी आप किसी नए सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि पुराने का तो हमें आइडिया हो गई कि वो कैसा है, बट जब आप किसी नए सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पोर्टल पे जाके उसका GSTA नंबर डालें, टैक्स पेयर की जो हम चेक करते हैं, और उसके अंदर चेक करो कि क्या वो अपनी GSTR 3 भी टाइम पे फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथ ही पोर्टल पे अब आप ये भी देख सकते हो कि उसने जो अपनी GSTR 3 भी फाइल किया उसमें कितना % वो टैक्स पे करता है जितना वो GSTR 1 के अंदर डिक्लेयर कर चुका है। अगर दोनों का रेशो सिमिलर है तो फिर आप इजीली उसको उसके साथ बिजनेस कर सकते हो, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पे रेशो में कुछ गड़बड़ है या फिर वो 3 भी फाइल नहीं करता है तो फिर आपको एक बार रिकन्सिडर करना चाहिए कि ऐसे सप्लायर के साथ मुझे काम करना भी है कि नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।